Hello kids, welcome to class 8 math session that is of chapter 3 understanding quadrilaterals. So आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है या नहीं है? अब तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स का भी पता चल गया है एंड आपको अगर एक एंगल का मेजरमेंट मालूम है यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स. सो कितना एक ये सिंपल थिंग होती चली जा रही है. और हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं और उसमें हमने ये भी सीखा था कि डायगोनल्स कैसे बनाते हैं. डायगोनल से करके हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड वी कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन. बहुत कुछ हमने सीख लिया है. नाउ जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं अब हम थोड़ा सा और इसके एक नई चीज सीखने जा रहे हैं. उसमें व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. सो हमने अभी क्या था, अभी हम पॉलीगॉन्स पर फोकस कर रहे थे और हम पेंटागन, हेक्सागन, इन ऑक्टागन इन सब की बात कर रहे थे. अब हमारा जो इस सेशन में फोकस है डेट इज ऑन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉलीगॉन के 4 साइड्स हैं दोज आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है. अभी जो 4 साइड्स का अभी हमें मालूम है स्क्वायर, रेक्टेंगल, बट देयर आर सम मोर क्वाड्रिलेटरल्स. लेट अस सी एंड वो कौन कौन से और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो जो क्वाड्रिलेटरल है आपका बेस्ड ऑन द साइड्स और एंगल्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स अभी आपके कोर्स में. ठीक है. ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम. ठीक है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. नाउ लुकिंग एट द फोकस ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स उसके 4 साइड्स है. तो प्लीज टेक डाउन द वर्ड क्वाड्रिलेटरल means 4 sides with a pair of parallel sides. ठीक है. तो हमेशा means हम जब क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना रहे हैं जिसमें एक पेयर हमें पैरेलल मिल रही है और उसमें 4 साइड्स है, दिस मीन्स डेट ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसे भी हो सकता है. यहां पे आप देख रहे हैं दीज 2 आर पैरेलल. तो प्लीज पुट फोकस ऑन ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पे आपको यहाँ एरो दिखाई दे रहा है. ये जो एरो है ये एरो टेल्स अस कि दीज 2 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो जब आपको सम्स करने को मिलेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा 2 थिंग्स. वैसे तो बहुत चीजें हैं लेकिन अभी मैं 2 थिंग्स पे आई वांट टू फोकस ऑन कि अगर एरो है दिस मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और इस टाइप से अगर आपको साइन दिखाई दे रहे हैं दिस मीन्स दीज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. उनका लेंथ सेम है. यहाँ पर नहीं है ये, लेकिन इन आपको और काफी जब व्हेन यू विल डू सम्स यू आर गोइंग टू लुक एट. जैसे रेगुलर पॉलीगॉन का हमने क्वेश्चन करा था, हेक्सागन था, उसमें आपने देखा था ये हमने हेक्सागन करा था. यहाँ पे आपने ऐसे साइंस देखे थे. दिस मीन्स दीज साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इस पर वी शुड पुट फोकस ऑन टू गेट द क्लियर थिंग. नाउ सो ये हमने देखा these 2 are parallel to each other. This is parallel, this is parallel, this is parallel. This means these are trapeziums. लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 साइड्स है. यहाँ पर भी 4 साइड्स है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 साइड्स हैं. लेकिन हम कह रहे हैं these are not trapezium. Why? Because क्या हमें parallel साइड्स मिल रही है? No. ये हमारा है. इसको अगर हमने एक्सटेंड करा, इसको एक्सटेंड करा, दे आर मीटिंग एंड पैरेलल लाइंस नेवर मीट विद ईच अदर. सेम अगर हम इसको कंटिन्यू कर रहे, इसको कंटिन्यू कर रहे, अगेन दे कैन मीट समवेयर. सो दिस मीन्स दीज 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल.
यहाँ पे हम दिखा रहे हैं these two are parallel, but why this is not a quadrilateral? Means this is not a trapezium. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 sides मिल रही हैं, 1 2 3 4 5. Though the opposite sides are parallel to each other, but there are 5 sides. हमें ट्रेपेजियम के लिए ओनली 4 साइड्स चाहिए. सो दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम. अगेन ये तो हमें देखने से पता चल रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड एनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. दिस मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम. सो दिस इज अ वेरी गुड हिंट फॉर यू. एंड ये इसके रूल्स में भी आता है, वन अपोजिट पेयर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड द ट्रेपेजियम शुड हैव 4 साइड्स. नेक्स्ट, इफ अब आपका ट्रेपेजियम का देखिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, जो हमारा जो पैरेलल साइड्स हैं उसके जो बाकी जो 2 हमें साइड्स मिल रही हैं वो अगर इक्वल लेंथ की हैं, देन वी गेट सेड आइसोसील्स ट्रेपेजियम. डू यू गेट दिस? सो सपोज ये 2 हैं तो these 2 sides are equal. अगर ये 2 हैं so these 2 sides must be equal. ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको मिलता है तो हम उनको कहते हैं आइसोसील्स तो ट्रेपेजियम. तो इसके लिए एक वर्ड जो हमने दिया है, नॉन पैरेलल साइड्स. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर in the trapezium, then that trapezium is isosceles trapezium. So do remember, जैसे हमने जब रेगुलर हमने क्या करा था, रेगुलर पॉलीगॉन की जब बात करी थी, तो देखिए whenever we were doing the question हम उस वर्ड पर ध्यान दे रहे थे. रेगुलर पॉलीगॉन means all sides are equal. तो ऐसे ही इस टर्म पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लिखा है आइसोसील्स ट्रेपेजियम, सो बाय राइटिंग दिस वो एक साइड का मेजरमेंट देंगे एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द अदर. दैट इज इट शुड बी इक्वल. नाउ वन मोर ट्रेपेजियम जो हम लोग वन मोर जो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज काइट. काइट में भी अगेन देख रहे हैं 4 साइड्स हैं, तो पहले इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं. Kite is a special type of a quadrilateral. The sides with the same marking in each figure are equal. तो जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है. दिस मीन्स AB is equal to AD. यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई एम मार्किंग विद दिस साइन. यहाँ पे 2 लाइन्स है, दिस मीन्स BC is equal to DC. सो जब हम बताते हैं कि कौन कौन सी 2 साइड्स इक्वल है, तो ऐसे हम 1 मार्क 2 मार्क ऐसे 3 ऐसे मार्क कर सकते हैं. अगेन इसमें क्या देख रहे हैं, ये 2 साइड्स इक्वल है, ये 2 साइड्स इक्वल है. इसमें दिस साइड इक्वल, दिस साइड इक्वल. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ काइट्स. नाउ अगर हम यहां देखें तो वाई दिस इज नॉट अ पिक्चर ऑफ काइट, क्योंकि काइट का जो हमने लिया कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, यहाँ पे 5 साइड्स, 2 हमें पेयर मिल रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स दिस इज नॉट अ काइट. अगेन यहाँ पे आप देखें, वाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट अ काइट. कैन यू थिंक अबाउट दिस? ये हम कह रहे हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि काइट में एक भी पेयर हमें पैरेलल लाइंस का नहीं मिलता है. डू यू गेट दिस? अगर पैरेलल है, दिस मीन्स दैट इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ काइट. तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, ये हमें पैरेलल मिल रहा है, सो दिस कैनॉट बी अ काइट. ठीक है, अगेन आप इसमें देखें, सो दिस इज यहाँ पे हमें क्या साइन से पता चल रहा है, ये जो साइड्स है दे आर इक्वल, बट इसका हमें मालूम ही नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट. तो बिकॉज इसमें हमें मेजरमेंट से पता चल रहा है कि ये दिस इज ऑल्सो नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ काइट.
तो व्हाट डू वी लर्न कि काइट के स्ट्रक्चर में हमारे जो टू पेयर्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, मतलब वन पेयर ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी टू डी सी, और कोई भी साइड पैरेलल नहीं होनी चाहिए. Now, a kite has four sides. यह हमें पता चल गया. There are exactly two distinct consecutive pairs of sides that are equal in length. तो two distinct, एक ये आ गया, second ये आ गया. Is this thing clear to you? Now, a parallelogram. Parallelogram का देखते हैं is a quadrilateral whose opposite sides are equal. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, एंड उसमें इक्वल के साथ क्या होता है, हम एक वर्ड करते हैं आर पैरेलल. ठीक है, इक्वल इज, कैन वी से इक्वल? नहीं, क्योंकि ये भी हमें क्या मिल रहा है, ये हमें पैरेललोग्राम मिल रहा है नहीं. सो हमारा जो पैरेललोग्राम का होता है उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अपोजिट साइड्स का ध्यान रखना पड़ता है. अपोजिट साइड्स मस्ट बी equal and parallel to each other. This is very important. So आप इस पिक्चर्स को देखकर अगर देखें तो क्या है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन आर दे इक्वल? नहीं. और ये दो अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल नहीं है. सो आप ये डिफरेंट पिक्चर्स देख के कैन यू गेस विच इज अ पैरेललोग्राम एंड विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम? यस, ये जो हमारा है हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ सम एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इसमें होगा ए बी एंड डी सी एंड ए डी बी सी. ये हो गए हमारे अपोजिट साइड्स. अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? दिस 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 मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सॉरी, अपोजिट एंगल्स अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं, वो वी विल डू लेटर ऑन. अपोजिट साइड्स एंगल्स हो गए एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी. एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स हो गई ए बी ए डी. ठीक है, डी सी सी बी. एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? ए डी बी सी. ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. तो जो हमने सीखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. दिस मीन्स अगर ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा. तो वी कैन डू द कैलकुलेशन. 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू, सिंपल 12 प्लस 12 हम कर लेंगे 24 और 7 प्लस 7 14. तो इसका पेरीमीटर आ गया 4 प्लस 4 8 38 सेंटीमीटर. तो दिस इज द वे वी कैन डू द कैलकुलेशन. तो प्रॉपर्टी से आपको समझ में आया कि जब हमें प्रॉपर्टी मालूम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमें पता चल गया इसका क्या मेजरमेंट होगा एंड इसका क्या मेजरमेंट होगा.
and in this way we have done the calculation. So kids, what did we learn today? Today we learn about quadrilaterals. They are अभी जो है हमारे कोर्स में 3 है, trapezium, kite and parallelogram. लास्ट में हमने पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा. In the next exercise, something more from the parallelogram we are going to discuss in the next session. Till then, take care. Bye.